आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन जेईई मेंस के 26 अगस्त 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 दे रखा है और ये दे रखा है सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर के 9 तक। ये x अपॉन n इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 इंटू 2n प्लस वन इंटू एक्स के बराबर प्लस टाइम्स 4 इज इक्वल टू, इसका अपने के पास वैल्यू निकालना है। अगर आप गौर से देखते तो ये जो लिमिट लगा हुआ है ना, ये लिमिट अपने के पास लिमिट नहीं, ये अपने के सिग्मा पे जो लिमिट लगा हुआ है वो अपने के सिर्फ और सिर्फ n के लिए, यानी अपने के सिग्मा के लिए ये x वेरिएबल नहीं है। सिग्मा के लिए वेरिएबल कौन है? तो सिग्मा के लिए सिर्फ और सिर्फ n है। तो अपने के पास और x किसके लिए वेरिएबल है? तो लिमिट के लिए वेरिएबल है। ठीक है, तो अपने के पास क्या कीजिए, नीचे वाले का फैक्टर करके सिग्मा को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपने के सिग्मा देख क्या रखा है, तो चलिए डिनोमिनेटर को पहले हम सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर अपने के पास किसके बराबर दे रखा है? तो यहाँ से n इंटू एन प्लस वन और इंटू एक्स स्क्वायर। अभी लिमिट सॉल्व नहीं करें, पहले हम सिग्मा सॉल्व कर रहे हैं, जो आप सीक्वेंस इन सीरीज में ऐसे सिग्मा सॉल्व करना सीखे होंगे। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 इंटू 2n प्लस वन और इंटू एक्स प्लस टाइम्स 4। इनके फैक्टर हो रहे हैं क्या? एक बार फैक्टर करके देख लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने किसके बराबर हो जाएंगे? इस दोनों को, इसको और इसके एक्स का कोफिशिएंट है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 इंटू एन प्लस वन ये आ गया अपन के पास। इनको सॉल्व किए तो ये अपन के किसके बराबर आ जाए? अपन के पास मल्टीप्लाई करके अपन के पास ये आनी चाहिए, ऐसा इसका फैक्टर कीजिए जो कि मल्टीप्लाई करके अपन के पास ये आ जाए और अपन के पास ऐड करके ये आ जाए। तो कैसे फैक्टर होगा? तो यहाँ से देख लीजिए, अगर आप गौर से देखते तो ये अपन के पास लिख क्या रखा है, तो इसको 2n और प्लस इंटू 2n और मल्टीप्लाइड बाय अपन के पास किसके बराबर जाएंगे? ये आ गया अपन के पास 2n और 2n प्लस 2 इंटू एन प्लस वन। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएंगे क्या? इसको अच्छा ऐड करना है ना, अपने पास ऐड करके ये आने चाहिए, तो ऐड कीजिए तो 2n प्लस टाइम्स 2n प्लस वन यानी प्लस 2 हो जाएंगे, सॉरी प्लस 2। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसका आ जाएगा? 4n प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और ये यही लिखा हुआ 4n प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? n इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स इसको क्या लिख दीजिए अपन 2n और इंटू में अपने पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू एन प्लस वन के बराबर। हाँ या ना? इंटू नहीं, यहाँ पर अपने पास बीच में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएंगे, कोई दिक्कत? प्लस टाइम्स 2 इंटू एन प्लस वन और इस पूरे के ब्रैकेट में अपने पास क्या है? x है और प्लस टाइम्स 4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। ये तो हम आपको बता दी यार, रहने दे, ये अपने कैसे बताएं कि ये फैक्टर कैसे किया जाता है, चलिए रहने दीजिए इसको। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये अपने पास किसके बराबर जाएगा? n इंटू एन प्लस वन और इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर जाएंगे? तो 2nx और प्लस टाइम्स 2 इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स 4 के बराबर। कुछ नहीं कह रहा है, फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर किया तो यहाँ से अपने के पास n कॉमन आ जाएंगे, n जैसे कॉमन आएंगे nx कॉमन आएंगे। nx अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो अपने पास बचेगा क्या? अंदर में nx कॉमन ले लिए तो ये आ गया अपने पास n प्लस वन और इंटू में x इधर बच जाएंगे और प्लस टाइम्स 2 इधर बच जाएंगे। इधर से अपने पास क्या कॉमन आएंगे? तो 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन आ रहे हैं तो अपने पास आ जाएंगे n प्लस वन और इंटू में x और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर? 2 के बराबर। यानी अपने पास जो फैक्टर कर रहे हैं सेम अपन सही कर रहे हैं। क्यों सही कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास जो अपने पास कॉमन लेने के बाद जो बीच में अपने पास ब्रैकेट के अंदर बचता है वो अपने पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब अपने पास क्या कीजिए, होल में से कॉमन ले लीजिए, तो n प्लस वन और इंटू एक्स और प्लस टाइम्स 2 ये पूरे के ब्रैकेट में से अपने पास पूरे में से कॉमन लेंगे तो इधर अपने पास क्या बच जाएंगे? nx और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। हाँ या ना? ये अपने पास बच गया, यानी डिनोमिनेटर को अपने पास क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर लिख सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है वो अपने पास किसके बराबर? इसके बराबर। अभी लिमिट छोड़ दीजिए, लिमिट का काम बाद में करेंगे। तो अपने पास क्या दे रखा है? सिग्मा, यहां से अपने पास पूरे का जो डिनोमिनेटर है वो अपने पास किसके बराबर जाएगा? तो n प्लस वन और इंटू में अपने पास x आ जाएंगे प्लस टाइम्स 2 और ये आ गया अपने पास किसके बराबर? प्लस टाइम्स 2 और यहां से अपने पास आ जाएंगे n x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत? इसमें हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब ये आ गया और नॉमिनेटर में अपने पास किसके बराबर है? x के बराबर है। नॉमिनेटर देख लीजिए अपने पास क्या है? x के बराबर है, तो ये आ गया x के बराबर। और ये जो लिमिट दे रखा है ना n का, n इक्वल टू कहां से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक, आई थिंक 9 ही या 10 है, n इक्वल टू 1 से लेकर के 9 तक दे रखा है। अपन के पास जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस आते थे तो अपन सॉल्व कैसे करते थे? अपन के पास इस दोनों का डिफरेंशिएशन, अपन के पास ये डिफरेंट ये क्या है अपने पास? डिफरेंस ऊपर बनाते थे। ऊपर कैसे आएंगे? तो इस दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ, कैसे हम आपको बताते हैं। तो सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर के अपने पास 9 तक
और यहां से अगर आप गौर से देखिएगा तो डिनोमिनेटर में अपने पास किसके बराबर है, तो यहां से अपने पास आ जाएंगे nx और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और यहां से सॉल्व किए तो माइनस टाइम्स नहीं, इंटू n प्लस 1 और इंटू में x और प्लस टाइम्स 2, इस दोनों का डिफरेंस ऊपर है। यहां से अगर गौर से देखिए तो ये अपने पास किस बराबर आ जाएगा, n प्लस 1 और इंटू x प्लस टाइम्स 2, ये आ गया अपने पास, और इसको माइनस कर दीजिए अपने पास किससे, तो nx प्लस 2, ठीक है। इसको अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास x के बराबर लिखा हुआ, सॉल्व करके दिखाया क्या, ये अपने पास क्या आ जाएगा nx और प्लस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो nx और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स है तो इस दोनों को घटाइएगा, माइनस माइनस, तो ये तो अपने पास ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो अपने पास बच कितना जाएगा, x बच जाएगा, और नॉमिनेटर में अपने पास x लिखा हुआ, यानी अपन क्या किए हैं कि x को किसके बराबर लिख दी, इसके बराबर, जो अपने के पास रिक्वायरमेंट है। अगर आप यहां से लिखना चाहते हो तो x इक्वल टू क्या लिख दिया अपन, n प्लस 1 और इंटू में x और प्लस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे, nx प्लस टाइम्स 2 के बराबर। अगर सॉल्व की यही रिक्वायरमेंट है, ये अपने पास इसके बराबर लिख दिए, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिट कर सकते हैं क्या, स्प्लिट करेंगे तो ये अपने पास सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर के अपने पास 9 तक, और ये सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास, इसको स्प्लिट कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे 1 अपॉन nx प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स 1 अपॉन n प्लस 1 और इंटू में x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ या ना। इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कीजिएगा, जैसे अपने पास इसको इसके बराबर लिखेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास बच जाएंगे ये, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको स्प्लिट करके लिखेगा, किसको, तो इसको स्प्लिट करके लिखेगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच जाएंगे ये, तो वही अपने पास डिनोमिनेटर में लिखे हैं, ठीक है। ये अपने के पास इसके बराबर है। अब अपने पास n इक्वल टू 1 से लेकर के 9 तक है, चलिए डालिए, n इक्वल टू 1 जैसे इसमें डालेंगे तो ये अपने के पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 2 के बराबर। x में अपने के पास कुछ नहीं डालना है, n डालना है, x अपने के पास वेरिएबल नहीं है इस सिग्मा के लिए, तो यह अपने के पास 1 अपॉन 2x प्लस 2 के बराबर, हाँ या ना। सिमिलरली यहाँ से n इक्वल टू 2 डालें, तो n इक्वल टू जैसे 2 डालेंगे तो 1 अपॉन, ये सॉल्व कर रहे हैं 1, n इक्वल टू 1 डालें, n इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा, n इक्वल टू 2 डालेंगे तो अपने के पास ये आ जाएगा 2x प्लस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 2 प्लस 1 3x प्लस टाइम्स 2, कुछ दिख रहा है क्या। अब देखिए n इक्वल टू 3 डालिए, n इक्वल टू 3 डालेंगे तो ये अपने के पास किस तरह आ जाएगा 1 अपॉन 3x और प्लस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 3 डालेंगे तो ये आ गया अपने पास 4x और प्लस टाइम्स किसके बराबर 2 के बराबर। ऐसे ही डॉट 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 करते करते कहां तक डालेंगे तो n इक्वल टू 9 तक, n इक्वल टू 9 जैसे ही डालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे 1 अपॉन 9x प्लस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 10x प्लस टाइम्स 2, हाँ या ना। इसमें आप अगर 10 डालेंगे, अब कुछ गौर से देखिएगा तो यह x प्लस 2 ये वाला, ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखिए ये आ गया माइनस, इस दोनों के सिग्मा मतलब क्या है 8 है, एडिशन 8 कीजिएगा तो अपने पास ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपने पास सिर्फ और सिर्फ बचेंगे क्या, तो इधर से अपने पास ये बच गए, इधर से अपने पास ये बच गए, और इधर से अपने के पास क्या कौन से बच गए, तो इधर से ये बच गए, हाँ या ना। यानी अपने पास सिग्मा को सॉल्व करने के बाद अपने पास जो फंक्शन आएंगे वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहां से आ गया अपने पास 1 अपॉन एक्स प्लस 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 10x प्लस टाइम्स 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, इनको सॉल्व कीजिए, इनको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे x प्लस टाइम्स 2 और इंटू में अपने पास आ जाएंगे 10x प्लस टाइम्स 2 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो नॉमिनेटर में आ जाएगा 10x और ये आ गया अपने पास प्लस में 2 के बराबर, 10x प्लस 2 और माइनस टाइम्स 10x, सॉरी माइनस टाइम्स 10x नहीं, माइनस टाइम्स x और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ या ना। माइनस से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दिए और इसको सॉल्व किया, यहाँ से सॉल्व किया तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 10, तो ये आ गया अपने पास 10 इंटू 10, ये आ गया अपने पास 10 में से 1 जाएगा तो 9x और प्लस टाइम्स क्या, ये तो अपने पास 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9x और डिनोमिनेटर अपने पास किसके आ जाएंगे x प्लस 2 और इंटू में अपने पास क्या दे रखा है 10x और प्लस टाइम्स 2। यानी अपने के पास सिग्मा सॉल्व करने के बाद अपने पास किसके बराबर आ गया, यहाँ से देख लीजिए, सिग्मा सॉल्व करने के बाद अपने पास ये आ गया, सिग्मा जैसे सॉल्व किया तो अपने पास ये आ गया, जैसे सिग्मा सॉल्व किया तो इस पूरे की जगह अपने पास क्या है, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये तो फंक्शन अपने पास इन टर्म्स ऑफ x आ गया। इसी में अपने पास लिमिट लगा दिया गया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 के बराबर दे रखा है और ये आ गया अपने पास 9x और अपॉन में अपने पास किसके बराबर दे रखा है x प्लस 2 और इनटू में अपने पास दे रखा है 10x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। एक तरीके से देखा जाए ना तो ये अपने के पास लिमिट का क्वेश्चन था ही नहीं, ये तो अपने के पास सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन था।
ठीक है, इसमें अपने पास वैल्यू आप पुट कर लीजिए। जैसे अपने पास ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहे तो यहाँ अपने पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो 2 + 2 4 के बराबर, मल्टीप्लाइड 20 2 22 के बराबर हो जाएंगे। तो ये अपने पास 11 टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 9 अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, 44 के बराबर। अब तो अपने पास कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, तो 9/44 दे रखा है अपने पास कोई ऑप्शन में, तो वही ऑप्शन अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 9/44 देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या जाएंगे, करेक्ट आंसर। ये एक्चुअल में लिमिट का क्वेश्चन था ही नहीं, ये अपने पास सीक्वेंसिंग सीरीज का क्वेश्चन था और अपने पास लिमिट दे रखा था। लिमिट में अपने पास लिमिट का क्वेश्चन रहता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बननी चाहिए, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर नीचे देखिए अपने पास इंडिटरमिनेट फॉर्म बन ही रहे, तो अपने पास डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लाइए। ठीक है, अपने पास क्या कर रहा है कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का वैल्यू x = 2 पे बताने हैं। क्या है ये जो अपने पास ये एक तरीके का फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसमें x = 2 पे अपने पास वैल्यू बताने हैं। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 26 अगस्त 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।